जय माँ काली दोस्तों, आप सबका मैं स्वागत करती हूँ आपके YouTube चैनल मोहिनी हगोरी में। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और माँ की कृपा से आप खुशहाल होंगे। आज मैं जिस बात की जानकारी लाई हूँ वह है कि हम माँ काली के 9 शनिवार के व्रत किस तरह से रख सकते हैं, क्योंकि कई लोग माँ काली के 9 शनिवार के व्रत रखना चाहते हैं परंतु उनको जानकारी नहीं होती कि वे माँ काली के 9 शनिवार के व्रत किस तरह से रखें। तो इसी चीज़ की आज मैं जानकारी लेकर आई हूँ। इससे पहले मैं आप सबसे बोलना चाहूँगी कि अगर आपको मेरी बताई हुई जानकारी वीडियो के माध्यम से अच्छी लगती है तो आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और आप मुझे बताइए, अगर आपको किसी भी चीज़ पे जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए। मैं कोशिश करूँगी उस चीज़ पे जानकारी की वीडियो बनाने की। और कमेंट्स में आप ज़रूर जय माँ काली लिखा कीजिए ताकि माँ काली आपकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करें। आइए अब हम अपने उसी टॉपिक पे वापस आते हैं कि हम माँ काली के 9 शनिवार के व्रत किस तरह से रख सकते हैं। जिस तरह से हम और देवी देवताओं के व्रत रखते हैं उसी तरह से हम माँ काली के भी 9 शनिवार के व्रत रख सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, परंतु आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होता है कि आप किसी भी शनिवार से माँ काली के व्रत रख सकते हैं, परंतु आपको जिस दिन माँ के व्रत रखने उससे एक दिन पहले ही आप कोशिश ये करें कि आप मांस वगैरह का प्रयोग भोजन में ना करें। आप सात्विक भोजन और शुद्ध भोजन का प्रयोग करें। आप हो सके तो प्याज लहसुन का भी प्रयोग ना करें। और जिस दिन आपको व्रत रखना है शनिवार को, उस दिन आप सिर ना धोएं, आप सिर एक दिन पहले ही धो लें अपना। और जिस शनिवार से आपको व्रत स्टार्ट करने हैं उस दिन आप ब्रह्म मुहूर्त में सुबह जल्दी उठिए, सूर्य उदय से पहले, और स्नान कीजिए। स्नान के पानी में आप कोशिश कीजिए कि आप गंगा जल मिलाएं। अगर आपके पास गंगा जल नहीं है तो कोई बात नहीं, आप सिंपल पानी से भी स्नान कर सकते हैं। स्नान करने के बाद आप साफ़ सुथरे वस्त्र पहनिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा लाल रंगों का प्रयोग करिए। अगर आप शादीशुदा हैं तो आप लाल साड़ी, लाल सूट पहनिए, श्रृंगार कीजिए, सिंदूर लगाइए, बिंदी लगाइए। अगर आप लड़की हैं, कंवारी, तो आप लाल सूट पहन सकती हैं और साफ़ सुथरा, और सिर पे चुन्नी ले सकती हैं लाल। इस तरह से आप माँ के व्रत का स्टार्ट कीजिए। आप जिस भी मंदिर में आप पूजा कर रही हैं अपने घर के, उस मंदिर को पहले साफ़ कीजिए, वहाँ पे लाल आसन बिछाइए। और लाल आसन बिछाने के बाद वहाँ पे आप थोड़ा सा गंगा जल छिड़किए। उसके बाद आप जिस भी जगह पे आप पूजा कर रहे हैं वहाँ पे आप थोड़ा सा गंगा जल छिड़किए, लाल आसन बिछाइए। उसके बाद आपके पास अगर फ़ोटो या मूर्ति है तो आप उसको पंचामृत से स्नान कराइए। और अगर आपके पास मूर्ति नहीं है, अगर आपके पास फ़ोटो है तो आप एक कटोरी में पंचामृत बनाइए। उसके ऊपर माँ के फ़ोटो पर आप फूल से उस पंचामृत को छिड़काव कीजिए और उसके बाद आप फ़ोटो या मूर्ति को अच्छे से साफ़ कीजिए। फिर माँ को आप इत्र लगाइए, क्योंकि माँ को इत्र बहुत प्रिय होता है। तो आप माँ को गुलाब का, केवड़े का, इस तरह का कोई भी इत्र लगा सकते हैं। माँ को वस्त्र पहनाइए अच्छा सुंदर सा। उसके बाद आप माँ को इत्र लगा सकते हैं। इत्र के बाद आप माँ को लाल चुन्नी पहनाइए। माँ को चुन्नी पहनाने के बाद आप माँ का 16 श्रृंगार कीजिए। माँ का 16 श्रृंगार करने के बाद आप माँ के आगे सरसों का या तिल के तेल का, सरसों या तिल के तेल का दीपक जलाइए। दीपक आप हो सके तो जिस दिन आप व्रत रख रहे हैं उस दिन पूरे दिन अखंड दीपक जला सकते हैं, पूरे एक दिन का अखंड दीपक जला सकते हैं। अगर नहीं तो आप जब तक पूजा करें जब तक का आप दीपक जला सकते हैं। उसके बाद आप अपना व्रत शुरू करने से पहले संकल्प लीजिए। संकल्प के लिए, क्योंकि किसी भी देवी देवता का व्रत अगर हम रखते हैं तो हमें संकल्प के द्वारा व्रत रखना चाहिए, क्योंकि संकल्प के द्वारा रखा हुआ व्रत जल्दी से जल्दी मनोकामनाओं की पूर्ति करता है। तो संकल्प के लिए आपको किस तरह से रखना है, संकल्प की विधि ये है कि आप हाथ में थोड़ा सा जल, थोड़ा सा चावल और एक फूल ले लीजिए और अपनी मनोकामना माँ के आगे बोलिए कि हे माँ, मेरा नाम ये है, मेरे पिताजी का नाम या मेरे हस्बैंड का नाम ये है। और उसके बाद आप अपना वो संकल्प नीचे धरती पे रख दीजिए और आप अपने लिए ऊनी आसन प्रयोग कीजिए। उसके बाद आप संकल्प करने के बाद आप माँ के आगे आप मंत्र कर सकते हैं, जैसे कि आप ओम क्रीम कालिकाय नमः, या फिर आप ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडे विच्चे, इस तरह का भी मंत्र कर सकते हैं। माँ का जितनी से ज़्यादा धार्मिक पुस्तकें पढ़े आप माँ के, जैसे कि आप माँ के काली चालीसा का पाठ कर सकते हैं।
माँ के काली कवच का पाठ कर सकते हैं आप। माँ के काली कवच से भी माँ बहुत जल्दी प्रसन्न होती है। माँ को आप भोग लगा सकते हैं। भोग में आप पेड़े दें माँ को। अग्यारी पे भोग दीजिए। अग्यारी के लिए आप भोग के लिए आप लौंग, बताशे, इलायची, इस तरह का भोग आप माँ को दीजिए। मंत्र के लिए आप रुद्राक्ष की माला का प्रयोग कीजिए। रुद्राक्ष की माला का प्रयोग कीजिए। अब जिस तरह से मैंने आपको बताया कि आप संकल्प कर सकते हैं, संकल्प में मैंने आपको बता दिया कि आप हाथ में जल, चावल, अक्षत लेकर आप अपनी मनोकामना बोलिए, है ना। मैंने आपको बताया कि आप मनोकामना बोलकर फिर आप अपना नाम, अगर आप शादीशुदा तो अपने पति का नाम, अगर आप कंवारी है तो अपने पिता का नाम, और जिस टाइम आप व्रत रख रही हैं उस दिन उस टाइम को बोलकर संकल्प को नीचे धरती पे छोड़ दीजिए। फिर आप माँ को अग्यारी पे भोग दे सकती हैं। भोग में भी मैंने आपको बता दिया कि आप लौंग, बतासे, इलायची दीजिए। पूरा दिन आप व्रत में चाय वगैरह पी सकती हैं, ये भी मैंने आपको बताया। दूध पी सकते हैं आप मीठा व्रत रखने का कोशिश कीजिए। अगर आप मीठे पे रखते हैं तो बहुत अच्छा है। आप शाम के समय एक टाइम में आप माँ को खीर का भोग लगा सकती हैं अग्यारी पर। अगर आप मीठा भोग नहीं रख पा रहे हैं एक बार को, अगर आप नमक ही खाना चाहते हैं तो आप फिर सेंधा नमक का प्रयोग कीजिए। सेंधा नमक का आप आलू की सब्ज़ी बना सकते हैं, छोले बना सकते हैं, और काली मिर्च का प्रयोग कीजिए। आप इस बात का ध्यान रखिए कि व्रत वाले दिन आप लाल मिर्च का प्रयोग ना करें, आप काली मिर्च का प्रयोग करें, जीरा का प्रयोग करें। और आप माँ को शाम के समय जोत बत्ती करने के बाद अग्यारी पे भोग दीजिए। हलवा बना सकते हैं आप थोड़ा सा, और आप खीर वगैरह बना के इस तरह से आप भोग लगा के अपने व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। इस तरह से आप माँ काली के 9 शनिवार के व्रत रख सकते हैं। और जिस दिन आपका 9वां शनिवार होगा उस दिन आपको उद्यापन कराना होगा। जिस तरह हम माँ के 9 नवदुर्गा के 9 व्रत, नवरात्रों के 9 व्रत रखते हैं, उस तरह से आप माँ के व्रतों का भी उद्यापन कराएंगे। तो इसके लिए आप 9 कन्याओं को बुला के उन्हें भोजन कराएंगे, उन्हें वस्त्र, जो भी आपको चुन्नी वगैरह देना वो देंगे, और दक्षिणा देंगे। इस तरह से आप अपने काली माँ के 9 शनिवार के व्रत पूर्ण करेंगे। और साथ ही साथ आप एक माँ काली के व्रत की पुस्तकें भी ज़रूर देंगे, क्योंकि पुस्तकें देने से ये होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा माँ के व्रतों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। कि मतलब आप किसी भी कन्या को भोजन कराने के बाद उसे दक्षिणा, चुन्नी वगैरह देने के बाद माँ के व्रत की पुस्तक ज़रूर दें। इस तरह से अगर आप व्रत रखते हैं तो माँ काली की आपके ऊपर अपार अपार और अपार आपके ऊपर कृपा होगी, और आप कृपा होगी। तो इस तरह से हम माँ काली के व्रत रख सकते। आशा है कि आपको मेरी बताई हुई जानकारी अच्छी लगी, और आप इस तरह से माँ काली के व्रत रख सकते हैं। जय माँ काली, जय भोले बाबा।